प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास और उसका 18वां अध्याय और उसके कुछ पदों को देख रहे हैं। प्रियो, हम 6 पद को अगर दोबारा दोहराने की कोशिश करें, वहां पर योशापात को तसल्ली नहीं हुई उन 400 नबियों से। और जब योशापात ने अहाब राजा से कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? और इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। 400 नबी से तसल्ली ना मिलने पर योशापात ने अहाब से पूछ लिया, क्या कोई है नबी? उसने कहा, अहाब ने, कि एक है जिससे हम यहोवा से पूछ सकते हैं। मतलब कि अहाब राजा ये कहना चाहता है कि एक है, पूछ सकते हैं उससे, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। प्रियो, अहाब एक सेवक से घृणा करता है जिसका नाम है मिकाया। आगे लिखा है कि वो सदा हानि ही की नबूत करता है, कल्याण की बात वो कभी नहीं करता, या कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूत करता है। लिखा है कि मेरे विषय में कभी उसने कल्याण की बात नहीं कही। हमेशा जब भी उसने नबूत की, जब भी उसने भविष्यवाणी की, तो उसने हानि की नबूत की है। कभी भी हाँ में हाँ उसने मेरी नहीं मिलाई है। जब भी मैंने उससे पूछा तब उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, और तब उसने मेरे बारे में सही नहीं बोला है और हानि की नबूत की है। और प्रियो, जब हम इस नबूत को, जो वो आएगा या करेगा, वो लोगों के कहने पर हाँ तो जरूर कर देगा, लेकिन वो सच बोलने की ताकत रखता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब आप इस प्रकार से किसी राजा के लिए या किसी विश्वासी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए नबूत करते हैं, अगर वो आपके नबूत करने से उनको ठेस पहुंचती है, जैसे कि अहाब राजा को हमेशा मिकाया की नबूत करने पर ठेस पहुंचती है और उसे गुस्सा आता है, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और ये 400 लोगों से पूछता है, 400 लोग इसकी हाँ में हाँ हमेशा मिलाते हैं, और हाँ में हाँ मिलाकर हमेशा इसकी दिल को खुश रखते हैं, या ये इसको तसल्ली दिया करते हैं। जैसे कि यहाँ रामोत पर चढ़ाई करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि रामोत जो शत्रु के हाथ में है, उससे चढ़वाने के लिए इसने योशापात को उकसाया है। अब 400 नबियों में तसल्ली तो ना मिलने के कारण से इसने और नबी के बारे में पूछा है योशापात ने। और अहाब बताता है कि एक नबी तो है, जो नबी है वो मेरे बारे में कभी भी कल्याण की बात नहीं करता है। प्रियो, कई बार सेवक के द्वारा जो निकलता है वो परमेश्वर बोलता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका पासवान, जब भी आपका सेवक, जब भी परमेश्वर का दास प्रचार करता है या वचन से बात करता है या आपको लाभ की बात करना चाहता है, तो प्रियो वो परमेश्वर की ओर से करता है। इस बात का आप ध्यान करें और याद रखें। आपको शायद वो बात बुरी भी लग सकती है, जैसे कि अहाब राजा को हमेशा इसकी नबूवत या भविष्यवाणी या परमेश्वर का वचन, जो भी परमेश्वर ने इसके मिकाया के द्वारा इसको भेजा, तो इसे कल्याण की नहीं बल्कि हानि की बात जान पड़ी। और कई बार आपको भी अपने जीवन के अंदर सेवकों की बात, यानी अपने पासवान की बात, हानि की जान पड़ती है, और आप उससे क्या करेंगे? नफरत करना शुरू कर देंगे। और आप जब उससे नफरत करेंगे तो प्रियो, आप उसके पास जाना भी पसंद नहीं करेंगे और उसे अपने पास आने देने की आज्ञा भी कभी नहीं देंगे। आप उसे उन 400 नबियों में नहीं रखेंगे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसलिए आज विश्वासियों के, आज सेवकों के अपने मनपसंद पासवान हैं, अपने मनपसंद लीडर हैं, अपने मनपसंद बिशप हैं, अपने मनपसंद संस्थाएं हैं, अपने मनपसंद लोग हैं और विश्वासी हैं, जो उनकी मन की बात को जानते हो और उनकी मन के अनुसार वो हाँ में हाँ मिलाते हो, उनके संदेश में वो हाँ में हाँ करते हो और उनसे प्यार करते हो। और विश्वासी भी ऐसे ही चाहते क्योंकि उनका सेवक उनके मुताबिक भविष्यवाणी करे जो उनके फायदे की हो और कभी भी सही मार्ग पर चलाने की भविष्यवाणी उनके लिए ना हो। तो प्रियो, याद रखना, जब भी आपको कोई भी भविष्यवाणी, जब आपको कोई भी वचन चुभने लग जाए, तो याद रखना वो वचन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आपको जिंदगी देना चाहता है।
इस बंदगी के अंदर आपको जिंदगी देना चाहता है, लेकिन आपको वो वचन चुभ रहे हैं, आपको वचन लग रहे हैं, इसलिए आप उसका वचन सुनना नहीं चाहते हैं। पर प्रियो, वही उसी में आपकी जिंदगी है, उसी में आपका बचाव है कि आप उसे सुनिए और आप उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन अहाब राजा विश्वास ही नहीं करता है। अहाब राजा योशापात से कह रहा है, हम उसे पूछ तो सकते हैं, लेकिन उस पुरुष से जब पूछने पर मुझे उसे घृणा आती है, क्योंकि वह मेरे विषय में कभी भी कल्याण की बात नहीं करता और सदा हानि ही की नबूत करता है, और वो यमला का पुत्र मिकाया है। प्रियो, कितनी दुख की बात है कि एक भविष्यवक्ता को रिजेक्ट करके इस व्यक्ति अहाब राजा ने अलग कर रखा है। बाकी 400 लोगों को खाना पीना मिल रहा है और उनके कपड़े मिल रहे हैं, उन्हें सिंहासन मिल रहे हैं, उनका तमाम राजा की ओर से प्रबंध किया जा रहा है। सिर्फ एक है यिमला का पुत्र मिकाया, जिसके लिए राजा के पास घृणा है, नफरत है। आज बहुत से सेवकों के प्रति आप लोगों को मन में घृणा होगी, आपके मन में आपके पास्टर के प्रति घृणा है, नफरत है। क्यों? क्योंकि आपकी लाभ की बात, आपके लाभ के कारण के लिए उसने नबूवत नहीं की, उसने आपके बारे में वो जो आपके फायदे की बात है वो नहीं कही या भविष्यवाणी नहीं की। इसलिए आप उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। और जब तक आप नफरत करते रहेंगे प्रियो, तो आप उससे कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे और ना ही उसको सामने लाएंगे और ना उसके सामने कभी आप आएंगे और उससे हमेशा दुख देने की बात करेंगे। ऐसे हमारे बहुत से लोगों ने हमें दुख देने की कोशिश की और हमसे नफरत की, और यहाँ तक कि वो चर्च को, आराधनालय को छोड़कर भाग गए और जय मसीह तक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी बातें उन्हें लाभ की नजर नहीं आई, उन्हें हानि की नजर आई। इसलिए उन्होंने अपना फायदा ढूंढने के लिए और नबियों को ढूंढ लिया और पास्टरों को ढूंढ लिया और उनके पास वो चले गए और उनके साथ रहने लगे और उनको उनमें लाभ दिखाई देता है। जैसे कि अहाब राजा को इन 400 नबियों के अंदर लाभ नजर आता है जो परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते। ना तो अहाब राजा परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, ना ये 400 नबी परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, ना परमेश्वर की नबूवत इनके पास है। ये राजा का खाते हैं तो राजा जो कहेगा इन्हें हाँ में हाँ करना पड़ेगा। इसलिए 7 पद कहता है कि योशापात ने से अहाब ने कहा, एक तो है आपका पास्टर सारे पासवानों में से, सारे नबियों में से एक हो सकता है प्रियो, पर अगर आपको अपने पासवान की बात बुरी लगती है तो याद रखना, जिनकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं उनके अंदर दुष्ट आत्मा भी हो सकती है और यह आगे आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इस 7वें पद के अनुसार आप कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जिन पर राजा विश्वास करता है। वो 400 लोगों पर, योशापात ने 400 लोगों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अहाब राजा का विश्वास 400 लोगों पर है, एक पर नहीं, क्योंकि वो उसके विषय में हानि की बात करता है, जबकि वो हानि की बात नहीं है, इसकी जिंदगी बचाने की बात करता है। लेकिन ये समझता नहीं है, योशापात समझता है। इसलिए जब उसने कहा इमला का पुत्र है, योशापात ने कहा, राजा ऐसा मत कह कि वो तेरे बारे में हानि की बात करता है, नहीं, उससे पूछा जाए, उससे बातचीत की जाए। आप भी अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, आप अपने रुतबे को बढ़ाइए, आप अपने साहस और ढांढस को बनाइए कि आप पासवान के सामने जाकर खड़े होने की हिम्मत रखें और उससे पूछें और अपने जिंदगी के बारे में बातचीत करें। नहीं तो आप छुपे छुपे और मुरझाए और डरे डरे से रहेंगे और उन लोगों को अपना मित्र बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके बारे में लाभ की बात करेंगे। प्रियो, लाभ की बात ना ढूंढे, बल्कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है इस बात को पूछने की कोशिश करें। इसलिए योशापात उसी बात को पूछना चाहता है कि परमेश्वर क्या कहता है। हमेशा जो आपके बारे में अच्छा बोलता हो सकता है वो अच्छा ना हो। जो आपके बारे में कुछ ऐसा बोलता हो जिससे आपको चोट लगती हो सकता है वही आपका सगा भाई के समान मित्र हो जो आपकी मदद कर सके।
इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूं, जब आपको अपने दोस्त की बातें कड़वी लग रही हों तो याद रखना वो कड़वा जरूर है, लेकिन आपके मीठेपन को हटा सकता है, आपके मधुमेह को हटा सकता है, आपकी शुगर को वो हटा सकता है। और जो मीठा ज़्यादा खाते हैं और जो मीठा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं वो शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपको पास्टर के द्वारा मीठी मीठी बातें ही अच्छी लगने लगती हैं और जब वो कड़वा कुछ बोल दे तब आपको चोट पहुंचती है, तो याद रखना कि आपको मधुमेह हो गया है, आपको शुगर हो गई है और आपको जरूरत है कड़वा की। और आपको कड़वा लगता था, हमेशा कड़वा लगता था, क्योंकि मिकाया जो नबी था उसकी बातें उसे लाभ की नहीं और कल्याण की नहीं बल्कि हानि की लगती थी। इसलिए उसने 400 नबी को पाल रखा था, 400 नबी को खिलाने का काम वो कर रहा था, 400 नबी उसकी हाँ में हाँ रखते थे। लेकिन योशापात को तसल्ली नहीं मिली। योशापात ने कहा कोई और नबी से बातचीत की जाए। और जब इस अहाब ने योशापात को इस नबी के बारे में गलत बोलना शुरू किया तब उसने कहा, राजा, हे राजा, ऐसा मत कह, क्योंकि वो परमेश्वर नबी है। अब एक व्यक्ति पर योशापात का विश्वास है कि ये सही बोलेगा जिसके बारे में अहाब गलत बोल रहा है, तो वो समझदार व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा योशापात के ऊपर भी है और वो सही बात को जानने की कोशिश करता है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो आप सही व्यक्ति की तलाश करेंगे जो परमेश्वर की ओर से बोलता हो, ना कि जो आपको नचाए कुदाए और आपके मन के अनुसार और आपके लाभ के अनुसार बातचीत करे। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके हित की बात कर रहा हो, आपके हित की बात जो आपके लिए कड़वा बोल रहा हो, जो आपको डांट फटकार कर रहा हो सकता है वही आपके हित की बात करे। इसलिए योशापात उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, योशापात उस व्यक्ति से बात करना चाहता है जिसके बारे में अहाब राजा ने कहा वो मेरे बारे में लाभ की नहीं परंतु हानि की बात करता है। तो प्रियो, सीख लीजिए, कभी भी सेवक को गलत मत समझिए, कभी भी कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को गलत मत समझिए। वो आपके फायदे की बात करेगा, क्योंकि उसे आपसे कोई लालच नहीं है। पर 400 लोग जिसकी मेच्योरिटी ज़्यादा है, जिसकी एकता ज़्यादा है, जो एक बहुमत लेकर आते हैं, जो कहते कि यार इतने लोग बोल रहे थे, सच बोल रहे होंगे। नहीं, ज़्यादा लोग सच्चाई को प्रकट नहीं करते हैं प्रियो, याद रखना इस बात को। यहाँ कम लोग, एक ही व्यक्ति होगा जो सब भीड़ से अलग होगा और वो मिकाया है, यिमला का पुत्र। और आप भी अपने घर परिवार समाज अपने सब चीज़ों को छोड़कर अपने परिवार में से अकेले प्रभु के पास आए होंगे और आप ही सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। याद रखना, बहुत से लोग हैं जिनको आपको दबाने की कोशिश करेंगे, पर उनकी मत सुनना, आप उसी की सुनना जो आपका खुदा है, जो आपका प्रभु है, जो पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आप उसकी सुनने की कोशिश करना, या फिर अपने उस पासवान की सुनना जिसने आपको परमेश्वर को वचन दिया और जो आपकी अगुवाई करता है, जो आपको ताड़ना देता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपको डांट फटकार करता है, जो कभी भी प्रियो लालच नहीं करता बल्कि आपको हमेशा डांटता। बेशक आप कितना भी दान देने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आप परमेश्वर के दास को कपड़े तक क्यों ना देते हो, आप खाना तक क्यों ना पहुंचाते हो, पर याद रखना उसकी डांट का कभी भी तिरस्कार नहीं करना, इनकार नहीं करना। जब वो डांटे तो उसे एक तेल के समान और सोंटे और लाठी के समान अपने जीवन में ले लेना, और आपका सिर कभी भी इनकार न करे। ये भजन संहिता में लिखा गया है कि मेरा सिर उसका इनकार नहीं करेगा, वो मेरे लिए अभिषेक का तेल ठहरेगा। हाँ, सच में ठहरेगा जब आप इनकार नहीं करेंगे। तो सुनने की ताकत रखिए, सच सुनने के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कौन से देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय मसीह की।